नगर पालिका द्वारा सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। बोलिए सर्वेश्वर भगवान की, गिरिराज चरण की, श्री द्वारिकाधीश की, श्याम सुंदर श्री अम्बे महारानी, श्री वल्लभाधीश की। गावत उलक शरीरा उलक शरीरा गुण गावत उलक शरीरा उलक शरीरा गद गद गिरा नयन बहनीरा गद गद गिरा
न जागे काम आदि मददंभ न जागे तात निरंतर बस तात निरंतर बस ताके तात निरंतर बस तात निरंतर बस गात पुलक शरीरा गावत पुलक शरीरा गद गद गिरा नयन बहनीरा गद 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 गिरा नयन बहनीरा पुलक शरीरा पुलक शरीरा नयन बहनीरा नयन बहनीरा पुलक शरीरा पुलक शरीरा बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। यं प्रव्रजन्तु ममनुपेतं पेतु कृत्यं द्वैपायनो विरहकातर पुत्रेति तन्मयतया तरमो भिनेदु तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि तं सर्व
भूत हृदयं मुनिमागतोऽस्मि। बोलिए शुकदेव जी महाराज की। आज मैं थोड़ा देर से आ पाया और थोड़ा मैं आज रुका हुआ हूँ। केवल क्रम निभाने के लिए आज का सत्संग है। लास्ट टाइम भी थोड़ा परिवर्तन करना पड़ेगा। वैसे तो आज शाम को कथा रखनी थी, लेकिन कल जाहिरात नहीं कर पाए, इसीलिए मैं थोड़ा क्रम निभा लूँ। फिर एक आध पद छोटा सा मामा जी गालेंगे, फिर आज का सत्संग विराम लेगा और फिर आधे घंटे के ब्रेक के बाद क्रम से मानस का पाठ होगा। जय जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शस्वगत्रहि दयित दुष्यता शरदुदाशरे साधुजात सत सरसी जोदर श्रीमुषादृशा सूरत नाथ ते शुल्कदासिका वरद निघ्नतो नेह किं वद विष जलाप्यया व्याल राक्षसा भस्मार्ता वैकृतानना विश्वतो भयात् ऋषभते वयम् रक्षिता न खलु गोपिका नंदनो अंतरात्मजो विखर सार्थितो
श्रीकरग्रहम् शिरसि देहिना श्रीकरग्रहम् शिरसि देहिना जैसे 3 दर्पण और 3 प्रकार के नेत्रों की चर्चा हमने की प्रसंग के साथ साथ। एक तो ये देह के नेत्र हैं, दूसरे ज्ञान वैराग्य के नेत्र हैं, और तीसरे जिसकी कल चर्चा हुई थी कि दिव्य दृष्टि से ऐश्वर्य पाया जाता है, लेकिन गोपियों को तो माधुर्य प्रिय है, और माधुर्य के लिए चाहिए स्वयं कृष्ण की आंखें, तभी माधुर्य का हम दर्शन कर सकते हैं। एक अर्थ में बहुत सी प्रश्न भी हैं। एक बात उठाऊं, पूछा है बापू, वैसे तो कल पूछा था कि न तो हम आराधना कर सकते हैं, न तो हम साधना कर सकते हैं, और उपासना का अवसर नहीं मिलता है, तो हम जैसे लोगों के लिए क्या उपाय? अच्छी बात है। साधना नहीं हो पाती, आराधना नहीं हो पाती, और कोई परम सत्ता के पास बैठ करके उनके वायुमंडल से चित्त शुद्धि हो, ऐसा भी बहुत अवसर नहीं मिलता है। तो फिर हम जैसे लोगों के लिए क्या? मुझे इतना ही कहना है मेरे भाई बहन, साधना हो तो अच्छी बात है, आराधना हो अच्छी बात है, उपासना हो बड़े भाग हैं, लेकिन ये तीनों जिस तरह पूछा है ना हो पाए। लेकिन ये तीनों में से कुछ नहीं हो पा रहा है, उसकी पीड़ा बनी रहे, वो भी एक भजन है। सबसे बड़ा भजन तो यही है कि सत्य के लिए हमारे जीवन में पीड़ा पैदा हो। रामो विग्रहवान धर्म साधु सत्य पराक्रम। मम गुण गावत पुलत शरीरा गदगद गिरा नयन बहनीरा। आप जानते हैं कथाओं में कई बार चर्चा हुई है, संतों ने की है, आचार्यों ने। 8 प्रकार के जो भाव है, सात्विक भाव, इनमें रामचरितमानस ने जिस पंक्ति को गोपी गीत की भूमिका बनाई गई है, इनमें 3 भाव है। शरीर का पुलकित होना, वाणी का स्वरभंग होना, और नेत्रों से अश्रु गिरना। ये 3 सात्विक भाव तो गोस्वामी जी ने इस पंक्ति में रख दिए हैं। बाकी तो स्तंभ, वैवर्ण,
जैसे 8 भाव जिसकी बहुत बार प्रलय, मूर्छा आदि आदि। तो भगवान की कथा में, सत्संग में जब रहते हैं तभी भी नेत्र भीग जाएं, कोई सूत्र, कोई प्रसंग, कोई चरित्र के द्वारा शरीर पुलकित हो उठे, स्वर भंग होने लगे, तो वो भी अपने पक्ष के लिए बहुत बड़ी बात है। गोपी जनों में 19 श्लोक में सात्विक भाव जो 8 हैं वो तो आए ही हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात जो आखिर में गोपी जनों के जीवन में उभरी है, रुरुदुहु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। रोए तो बाप हम बहुत, जन्म जन्म से रोते आए हैं। मां के उदर में जन्मते रोते ही रहे, रोते ही रहे। लेकिन सुखदेव जी का कहना है कि रोना सुस्वर उसका है जो कृष्ण दर्शन लालसा के लिए रोए। तो ये भाव यदि बना रहे तो भी बहुत है। हमने दो तीन दिन पहले चर्चा की कि भजन का बहुत ही केवल माला लेकर ही, हाँ माला जरूर आधार है जीवन का, अपनी अपनी निष्ठा के अनुसार। मैं अफ्रीका जा रहा था, मोम्बासा। उस समय शायद अर्धकुंभ नासिक या कहीं था, तो समय मिल गया तो मैं गया। मेरे साथ कुछ भाई लोग थे, तो कहा कि चलो ना गोदावरी स्नान कर ले, फिर जाए परदेश। तो हम गए। तो मैं स्नान करके मेरी ये माला और ये माला उसको भी स्नान करा रहा था, तो मन में एक क्षण भाव उठा कि तीर्थ को कुछ देना चाहिए, क्या दे। तो उसी समय मेरी ये जो गले की माला थी वो प्रवाह में बह गई। तो मेरे साथ जो लोग थे वो पूछे कि बापू, मैंने कहा गले की जो माला है वो श्रृंगार है, वो गई तो इससे मुझे बहुत आपत्ति नहीं, जो जरूर कुछ अभाव सा खटकेगा, लेकिन यदि ये माला चली जाती तो मैं अफ्रीका नहीं जा सकता, क्योंकि ये प्राण आधार है, ये श्रृंगार है। वैष्णवों का, भक्तों का ये सब श्रृंगार है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि माला की अपनी महिमा है, लेकिन कोई माला लेकर, राम नाम की चादर लेकर जप करता रहे, इसी में ही भजन रूपी एक परम तत्व को हम कोई छोटी सी फ्रेम में मढ़ न दें। भजन तो आदमी अकेला अकेला रोता है कभी कभी, वो भी भजन है। तो आराधना, उपासना, साधना न हो, लेकिन उसकी पीड़ बनी रहे तो भी भजन है। तो गोपी जनों के गोपी गीत के भूमिका में जो पंक्ति ली है, ऐसे गोपी गीत में तो सभी भावों से गुजरना होता है कि पंचम पुकार है, पंचम श्लोक जिसमें पुकार है। और मुझे ऐसे तो प्रेम पंथ पावक की ज्वाला
ऐसा कविता में आता था, भजन में पदों, प्रेम पंथ, ज्ञान पंथ। तुलसीदास जी ने उठाया ज्ञान के पंथ, कृपान के धारा। किसी का उपासना का पंथ, किसी का कर्म का पंथ, बहुत से पंथ हैं। लेकिन मुझे ये बात बड़ी पहले दिन भी चर्चा की थी कि ये पंचम पुकार है। जिस व्यक्ति का पुकार पंथ हो जाए, पुकार करवो ये पंथ अमारो, साचा हृदय नो स्वाद। हमारे मुझे बहुत अच्छा लगा कि पुकार पंथ, हम और कुछ नहीं जानते, हमारा एकमात्र पंथ है उसको पुकारना और सच्चे दिल से पुकारना। ये बड़ी मधुर बात है, हम जैसे जीवों के लिए बहुत बहुत प्यारी। और जब आदमी पुकार करता है तब कोई उसमें बहुत व्यवस्थित पना नहीं होता। पुकार तो कैसे भी निकलती है, कैसे भी उठती है। तो ये पंचम पुकार की चर्चा इन दिनों में हम कर रहे हैं गोपी गीत के माध्यम से। जीवन कुछ पहले जो सोडा की बोतल आती थी, अब तो ऐसी आती है कि नहीं खबर नहीं मुझे, लेकिन वो गोटी अंदर आती थी और फोड़ते थे। तो जो पुरानी सोडा बोतल जो थी उसमें देहाती लोग अथवा हम सब उसकी हवा, उसमें जो पेट में रहे, पेट में जाने वाले कुछ वायु जिससे पेट को अच्छा लगे वो निकल न जाए, इसलिए लोग हाथ दे देते ताकि वो निकल न जाए। हमको मिला अभय, निर्माण हुआ अभय, कहीं फिर हम इससे वंचित न रह जाए, इसलिए कर सरोरुहम कांत कामदाय। तुम्हारा ये हाथ जो है हमारे सिर पर रख दो। ये सिर पर हाथ रखने की कितनी अद्भुत बात है। फिर तो इस श्लोक से बहुत सी बातें खुलती हैं बाप। चरण आश्रय करने से क्या होता है, और चरण आश्रय तभी तो हम करते हैं जब कभी संसार का भय सताता है, संसार के भय से हम वो हो जाते हैं। तो कहने का मेरा मतलब मेरे भाई बहन, अभय और श्रेष्ठ की कल चर्चा हम कर रहे थे कि श्रेष्ठ किसको कहे। बाकी अभय के लिए बहुत सा पक्ष छूट जाता है। तो अभय के बहुत से उपाय हैं, अनुभूत उपाय, लेकिन यहां जो उपाय की चर्चा है वो हमारे मस्तक पर आपका हाथ आ जाए और हम अभय को प्राप्त कर रहे। अभय एक मुद्रा है, एक मुद्रा है। जैसे ये रूप जो है, रूप आकार नहीं है बाप, रूप एक रस है अध्यात्म जगत में, भूलना मत। हमारी एक स्थूल दृष्टि केवल रूप को आकार में बांधती है, वह है वही सुंदर है। वैसे एक रस है, उसी तरह अभय भी एक मुद्रा है। इसे योगियों में अभय की मुद्रा की चर्चा हमारे यहाँ आई है, और मैंने आगे कथा में इसी प्रसंगों में भी आपको कहा है कि हमारे प्राचीन भजन के भक्तों ने जिसको निर्भय पद की बात कही, निर्भय पद की अभय। तो मूल तो पूरे इस प्रसंग को, जीव को
अभयता प्राप्त हो। और उसके कई उपाय हो सकते हैं, लेकिन यहाँ गोपीजन जिस उपाय की बात करते हैं कि आपकी शरण में हम आ जाएं और फिर आपके चरण में हम पड़े रहें और आपका वरद हस्त हमारे मस्तक पर रहे, कि जो आया है अभय वो मिट न जाए, चला न जाए। इसीलिए वो बोल रही हैं। आज विशेष न कह करके मैं मेरे शब्दों को यहाँ ही विराम देने वाला हूँ। तो इसकी आगे की चर्चा, आज मुझे क्रम टूटे ना, इसलिए वैसे तो शाम को मैंने कहा कि आज कथा शाम को करनी थी, लेकिन कल रात को हम नहीं जाहिरात कर पाए, इसीलिए तो कल से फिर 6:30 बजे ही अपना सत्संग और इस क्रम में इस श्लोक को कल हम आगे बढ़ाएंगे। आज मैं मेरे शब्दों को यहीं विराम दे रहा हूँ। पूज्य मामा जी एक आध छोटा सा पद गा देंगे, फिर आज का सत्संग वैसे करीब 1 घंटा सवा घंटा पहले समाप्त हो रहा है, क्षमा करिएगा, लेकिन आए दिनों में हिसाब पूरा कर दूंगा। तो आइए आरती और जय जयकार हो, बीच में मामा जी कोई पद सुना दे। इससे पहले कुछ क्षणों के लिए भगवान नाम का आश्रय कर लें, भाव से भीतर से। श्री राधे।
राधे जय जय राधे श्री 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 राधे आपने सोचा होगा कि दुनिया में कोई भी गति करो और गति करने से
99% लोगों की स्थिति ठीक नहीं रहती। व्यापार में गति करो तो तुम्हारी स्थिति भी अंदर से बदलेगी। कोई भी वस्तु में गति करो तो तुम्हारी स्थिति बदलती रहेगी। और गति के साथ जब स्थिति बदलती है तब आदमी ने तरक्की नहीं की, आदमी ने घाटा किया। गति कितनी भी हो लेकिन स्थिति अंदर की वही की वही, वो केवल होता है हरि नाम में। कि कितनी भी गति, तुम कोई भी क्षेत्र में तरक्की करो, तुम्हारी स्थिति बदल जाएगी। किसी को सत्ता मिल गई, गति मिल गई तो उसकी स्थिति बदल गई। कुछ नहीं था, बहुत हो गया, सरल था, जटिल हो गया। ये नियम है बात। किसी को डिग्री मिल गई, गति मिल गई तो उसकी स्थिति भी बदल जाएगी कि मैं अब वो होगा। मेरे अनुभव में ये है मेरे भाई बहन कि गति कितनी भी हो लेकिन एक हरि नाम ही ऐसा है जो स्थिति को बदल देती है, जो हमारी मूल स्थिति होती है, जो मूल है। और कभी न कभी इस मूल के प्रति जाना ही पड़ता है। जहां से निकले हैं वहीं स्थित होने में ही जीवन की कृतार्थता है। हमारे यहाँ की बहुत पुरानी बात है कि एक सुथार, एक सुनार, एक दर्जी और एक ब्राह्मण चारों वन में घूमे। बड़ी हमारे पुराने कथाकार लोग कहते थे, आपने सुना। एक वृक्ष के नीचे रात्रि मुकाम करते हैं। बेहद जंगल था, बड़ा घना जंगल था और हिंसक पशुओं का निवास था वहीं। चारों ने सोचा कि चारों सो जाएंगे तो हो सकता है चारों का शिकार हो जाए। एक एक प्रहर एक एक व्यक्ति जागे, 3 सोए। पहला प्रहर जागने की बारी आई सुथार की। दर्जी, सुनार और ब्राह्मण सो गए। अब अकेले सुथार को एक प्रहर जागना था तो सोचा कि कैसे समय बीतेगा। सुथार तो था ही। सोचा कि इस वृक्ष की एक डाली काट करके उसमें से एक पुतली बनाऊं, एक मूर्ति बनाऊं, मेरा समय भी पास हो जाए और एक सुंदर मूर्ति निर्माण हो जाए। तो कहते हैं उसने एक डाली काटी और फिर उसमें से सुंदर मूर्ति बनाई। इतने में प्रहर पूरा हो गया, उसको सोने का समय आया और दर्जी जो था उसकी बारी आई। वो पुतली, वो मूर्ति छोड़कर वो सो गया सुथार। दर्जी ने देखा कि मैं दर्जी हूं, ला मैं कपड़े बना करके उसको पहना दूं। तो अपने प्रहर में जो समय मिला था जागृति का, इतने में उसने कपड़े बनाए और इस पुतली को कपड़े से उसको पहना दिए कपड़े। फिर उसकी बारी पूरी हुई, तीसरा प्रहर, और सुनार को जागने का वो आया। तो मूर्ति ने अब तो कपड़े भी पहने हैं। तीसरा प्रहर वो सुनार जागा है, सोनी। उसको लगा कि इतनी सुंदर मूर्ति है, पुतली है, उसको सोने के गहने पहना दूं। तो उसने गहने बनाए। लेकिन मैं आपसे प्रार्थना करूं कि इसमें ये तर्क मत करना कि सोना कहां से आया, गहने कहां से बने। सुनते जाओ, सुनते जाओ। कि कपड़े कहां से आ गए, ये सब कहां से गए। तो फिर उसने गहने बना करके पहना दिए। उसकी बारी पूरी हुई, चौथा प्रहर, ब्राह्मण की बारी आई। ब्राह्मण मंत्र दृष्टा था,
उसने सोचा कि इतनी सुंदर पुतली है, लाना मंत्रोच्चार करके उसमें प्राण प्रदान कर दो। और मंत्र से मूर्ति को सजीवन कर 16 साल की सुंदरी बन गई। यहां सुबह हो गई, चारों और 3 भी जागे और चारों ने अपना दावा बोल दिया इस कन्या पर, ये हमारी बहुत सुंदर बन गई। सुथार ने पहला दावा बोला कि बनाई थी मैंने। दर्जी ने कहा तूने बनाई, लेकिन ऐसे ही दिगंबर थी, लोक लज्जा निवारणार्थ वस्त्र दान मैंने दिया। सोने ने कहा कि मेरे आभूषणों से इतनी अलंकृत दिख रही है। ब्राह्मण ने कहा छोड़ो, मैंने यदि प्राण न दे दिया होता तो। चारों लड़ पड़े। अब निर्णय किया कि कहीं जाकर न्याय किसी से, तो अदालत में गए। वो स्त्री भी, कन्या भी अदालत में न्यायाधीश के सामने काफी लोग एकत्रित हो गए कि क्या न्याय होगा। लेकिन बड़ी विचित्र समस्या ये हुई कि उस कन्या जो 16 साल की थी, चारों ने अपना अपना पक्ष पेश किया। उसने कहा मेरा अधिकार, उसने चारों ने अपनी बात कही। इतने में न्यायाधीश ने कहा कि तुम लोग झूठा दावा करते हो, ये तो मेरी है, मेरे घर काम करती थी और कुछ गहने लेकर चली गई थी, मैं कितने समय से खोज ही रहा था, ये तो स्त्री मेरी है। न्यायाधीश से अपना दावा बोल दिया। तभी कहते ही इस पुतली ने कहा कि तुम लोग न्याय करो, इससे तो अच्छा है मैं जहां से पैदा हुई वो वृक्ष न्याय करे कि मैं किसकी हूं। और चारों और न्यायाधीश फिर वही जंगल में जाते हैं और जिस वृक्ष से ये डाली से ये मूर्ति बनाई थी, उस वृक्ष के पास वो रख देते हैं और कहते हैं कि वो मूर्ति जो थी फिर पुतली बन गई और फिर उड़ करके उसी वृक्ष में समा गई। यहाँ हम जहां से निकलते हैं वहीं ही जाना पड़ता है। ये दुनिया वाले दावे करते रहते हैं, ये मेरा है, ये मेरा है, ये सब दावे हैं। बाप, बेटा, माँ, बहन, पत्नी, पड़ोसी, सबके दावे हैं। बाकी तो कभी न कभी वहीं ही जाना पड़ता है, वही स्थिति में ही स्थित होना पड़ता है। लेकिन वो स्थिति उसी को ही ठीक प्राप्त होती है जिसने हरि भजन किया। ताकि हर गति में स्थिति बदल जाए। आप देखिए ना, मैं कहूं और मत मानो। मैं रामचरितमानस, भागवत जी, उपनिषद, भगवत गीता आदि तो पढ़ता हूं। मानस और गीता का तो नित्य होता है। किसी ने कोई पुस्तक दे दी और अच्छी कुछ बातें तो पढ़ ली और अनुभव में ठीक लगी तो बोल देता हूँ। क्योंकि मैं वांचता तो कम हूँ, पढ़ता तो कम हूँ, मेरा दर्शन होता है। और आप भी देखते रहिए कि कई लोगों की गति हर क्षेत्र में बहुत होती है और स्थिति बदल जाती है। और गति होने के साथ साथ स्थिति बदल जाए तो घाटे का सौदा है। हरि नाम में ये फायदा है, खूब जप करो, खूब गाओ। अध्यात्म रामायण में आया है कि सब तजी भजन करो दिन राति। रात दिन भजन करने का मतलब क्या, उसका जवाब अध्यात्म रामायण में आया। सुग्रीव ने मांगा ना कि अब प्रभु भजन कृपा करहूं यही भांति, सब तजी भजन करो दिन राति। दिन में जागृत अवस्था होती है, रात्रि में सुषुप्त और स्वप्न अवस्था होती है। सुग्रीव की मांग है कि सभी अवस्थाओं में मैं भजन ही करता रहूं। और फिर उसकी स्पष्टता अध्यात्म रामायण में बहुत अद्भुत है। आदमी खूब भजन करे, खूब कीर्तन करे, खूब हरि नाम जपे, और मुझे कोई आपत्ति नहीं, चाहे दासोहम कहे चाहे सोहम कहे, क्या फर्क पड़ता है। कोई दासोहम कहे तो कोई सोहम कहे, जिसको जो कहना। लेकिन हरि नाम के साथ गति बहुत होती है जीव की, लेकिन अंदर की स्थिति वैसी की वैसी, और वो बहुत
फायदेमंद बात है कि अंदर की हमारी जो स्थिति है अलोल तैल धारावत, ऐसी स्थिति के अभ्यास में यदि रहना है तो गाओ हरि नाम। राधे राधे पिया पिया, राधे पिया पिया, राधे राधे पिया पिया, राधे पिया पिया। श्री राधे जय जय राधे, 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 श्री राधे श्री राधे जय जय राधे, श्री राधे जय जय राधे, गिरिराज में राधे राधे, गिरिराज में राधे राधे, त्रिपुरा में राधे राधे, त्रिपुरा में राधे राधे, ब्रज चौरासी ब्रज चौरासी ब्रज चौरासी नंदगांव में राधे राधे, नंदगांव में राधे राधे, नंदगांव में राधे राधे, बरसाने में राधे राधे, बरसाने में राधे राधे, बरसाने में राधे राधे, 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 जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भरोसो दृढ़ चरण श्री वल्लभ नख चंद्र छटा सब जग माही अंधेरो भरोसो दृढ़ चरण सूरदास प्रभु द्विविध आंध्रो बिना मोल को श्री गिरिराज
तो आज का सत्संग जल्दी पूरा हो रहा है। अब मामा जी एक आध पद सुना देंगे ताकि जल्दी मैं रुका हुआ हूँ इसलिए। तो और कुछ न कहते जय जयकार करूँ आरती करूँ इससे पर पूज्य मामा जी और संत वृंद जो यहाँ पधारे कृपा करके अनुग्रह करके आकर के इतना वात्सल्य रहे थे और तो क्या कहें, कुछ कहना भी नहीं है। तो बस हम सब मामा जी को प्रणाम करते हुए विनती करें कि वो एक पद वैसे तो अपने मन में जो हो वो सुनाए, लेकिन वो मामा जी जानते हैं मेरा एक प्रिय पद। वैसे तो मामा जी के सब पद आप सब जानते हैं कि अपने अनूठे भाव हैं, लेकिन वो दीप या तो जो आपकी एक छोटा सा पद हो जाएगा, फिर आज की कथा को विराम, फिर आधे घंटे के बाद फिर कल 6:30 बजे से फिर दूसरी बात। आज चित्रकूट में दोपहर को, शाम को और घर पर भी शाम को मैं नहीं मिल पाऊंगा आज के लिए, इसलिए कृपया कोई मिलने के लिए आपका समय न बिगड़े इसलिए मैं कह दूं। तो अब जय जयकार करें। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित बसहु बोलिए हनुमान जी महाराज। कल सुबह 6:30 बजे फिर आगे बढ़ेंगे भाव और श्रद्धा के साथ। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। सद्गुरु भगवान की जय। ओ नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।
धाम जगद्धाम नमाम तत्। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। श्रीरामं रामभक्तिं च रामभक्तांस्तथा गुरून् वाक्काय मनसा प्रेमा प्रणमामि पुनः पुनः। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। मन सम नहीं कोई शत्रु जग, और मन सम नहीं कोई मीत। मन से हारे हार है, और मन के जीते जीत। कोई भी जल का प्रवाह चलता है, करना नहीं पड़ता है, अपने आप दो किनारे बन जाते हैं, बीच में धार और दोनों तरफ किनार। ऐसे ही भगवत लीला रूपिणी नदी का भी जब प्रवाह चलता है, इसके भी दो किनारे बन जाते हैं स्वाभाविक। कौन कौन? गोस्वामी जी ने श्री मानस जी में बताया। चली उमगी कविता सरिता सो, राम विमल जस जल भरिता सो। सरजू नाम सुमंगल मूला, लोक वेद मत मंजुल कूला। एक लोक मत का मंजुल कुल जो माधुर्य प्रधान होता है, और दूसरा वेद मत का मंजुल कुल जो ऐश्वर्य प्रधान होता है। नदी अपनी धारा बदलती रहती है, कभी इस पार रेती पड़ गई, उस पार कटाव होने लगा, कभी उस पार रेती पड़ गई, इस पार धार प्रखर हो गई। ऐसे ही प्रभु अपनी लीला रूपिणी नदी की धारा कभी ऐश्वर्य प्रधान वेद मत वाले मंजुल कुल की ओर ले जाते हैं, और कभी माधुर्य प्रधान लोक मत वाले मंजुल कुल की ओर ले आते हैं। जिस समय वह लीलाधर अपनी लीला रूपी नदी की धारा माधुर्य प्रधान लोक मत वाले मंजुल कुल की ओर लाता है, उस समय श्रद्धावान व्यक्ति की कौन कहे, साक्षात श्रद्धा देवी भी डिग जाती हैं। ये कैसा भगवान, इसका ऐसा व्यवहार। और जिस समय वह ऐश्वर्य प्रधान वेद मत वाले मंजुल कुल की ओर अपनी लीला की धारा ले जाता है, उस समय बड़े बड़े नास्तिक भी मान लेते हैं कि यह भगवान ही हो सकता है, भगवान के सिवा ऐसा कोई नहीं कर सकता है। मेरी तरफ से नहीं, श्री सूरदास जी का एक छोटा सा पद केवल रिसाइट कर दूंगा। बलि बलि चरित गोकुल राय, हे गोकुल राय, हम आपके चरित के ऊपर बलि बलि जावे न्यौछावर। समझ नहीं पाते हैं आप क्या हो, कैसे? बोले दावा नल को पान कीनो। जब ऐश्वर्य व्यक्त करते हो तो सारे वन में फैली हुई दावाग्नि को अंजलि में उठाकर पी लेते हो। होंठ, तालु, कंठ, जीवा पर कोई आंच नहीं, कोई छाले नहीं, कोई फफोले नहीं। और उसी दिन दोपहर में दावाग्नि पान करके आए हो ना,
और उसी दिन संध्या समय तुम्हारी उतावली देखकर मैया बड़ी भूख लग रही है, मैया ने खौलता हुआ दूध कड़ाही में से निकाल कर दे दिया, ले बड़ी उतावली पड़ रही तो पी ले। अब दुल्लर तिल्लर करके तौलिया पर धर के और क्या करते हैं, फूंक मारते हैं। नारद बाबा पूछते हैं प्रभु क्या हो रहा है? कहा बाबा घनो तातो है, बहुत गर्म है, या फूंक के सीरो करके ठंडो करके पीऊंगो। क्यों? बोले मोड़ो जल जावेगो। बोले वहां जंगल में आग पी गए तो मोड़ो ना जरो, और यहाँ गर्म दूध से मोड़ो जल रहे हो। हाँ बाबा वहां ना जरो। क्यों? बोले वहां मैं भगवान हूं, अरे यहाँ मैं भगवान हूं थोड़े, यहाँ तो मैं मैया को लाला हूं। तो दावा नल को पान कीनो, यहाँ पियत दूध सिराय, बलि बलि चरित गोकुल राय। बकासुर की चोंच फारी, प्रगट सखन दिखाए। बकासुर की चोंच, तीक्ष्ण तुंड महाकाय पर्वताकार बकासुर, चोंच को यूं फाड़ कर फेंकने में इतना डर नहीं लगा। और वही किसी गोपी के घर में पालतू तोता को जब ऊपर से चने घेरते हैं और वो चना लेने के लिए चोंच खोलकर यूं लपकता है तो यूं कन्हैया उंगली हटाते हैं। क्यों? बोले कि बकासुर की चोंच फारी, प्रगट सखन दिखाए। और वही कीर पिंजरे गहत अंगुरी, तो ललन लेत हटाए। बलि बलि चरित गोकुल राय। नचत काली नाग फन पर, 101 फण वाले का जीवित विषधर काली नाग के मस्तक पर नाचने में तनिक डर नहीं। तांडव गति मुंडन पर निर्तत बनमाली, पम 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 पग पटकत फम 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 फनन ऊपर, बिम 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 बिनत करति नाग वधु वाली। नंग 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 नारद आदि संग 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 सनकादि, गंग 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 गंधर्व गण सबे देत ताली। सूरदास प्रभु की बानी, किंग किंग किन्हू न जानी, चंग 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 चरण धरत अभय भयो काली। तनिक डर नहीं लगा। और उसी कन्हैया को कोई गोपी किवाड़ की ओटक में ठाड़ी है के घूंघट की ओट से हाथ को झालो दे के, लाला कन्हैया नेक इतको अयो, कन्हैया जरा इधर आना, के ना सकी तेरे घर में आवे मुझे डर लग रहा हो। डर लग रहा? क्यों? बोले तेरे दरवाजे पे सांप बैठे हैं, दो सांप बैठे हैं। ना लाला कहूं सांप ना, सांप नहीं तो काहे ते डर रहे हैं? नाग पंचमी के पावन पर्व के शुभ अवसर पर काली स्याही से दीवाल पर दरवाजे के अगल बगल में नाग देव का चित्र बनाकर किसी दिन पूजा की गई थी। वो चित्र अभी अंकित है, उसको देख करके नचत काली नाग फन पर सप्त ताल बजाए, और लिख्यो काजर नाग द्वारे, देखी चलत पराय। बलि बलि चरित गोकुल राय। गोपियां ऐश्वर्य भाव में प्रायः नहीं, माधुर्य भाव में अधिक बहती हैं। बापू ने एक पद की ओर संकेत किया है। आप सब भी सुने होंगे कई बार, अच्छी बात बार बार सुनी जाती है। ठाकुर जी की बाल लीला का एक छोटा सा अंश है, किंतु भाव बहुत गंभीर और हमारे लायक, हमारे पक्ष में फैसला देने वाला है। कार्तिक में हमारी श्रद्धामयी माताएं दीप दान करती हैं गंगा जमुना सरजू सरस्वती के किनारे। गंगा जमुना सरजू सरस्वती का किनारा न हो तो निकट के देवालय शिवालय में दीप दान करती हैं। निकट में देवालय शिवालय भी न हो तो घर में तुलसी के थामड़े पर दीप दान करती हैं। ऐसे ही माँ यशोदा भी दीप दान का साज सजा करके यमुना किनारे की ओर चल रही हैं। डर रही हैं उद्यमी कन्हैया कहूं देख ना ले,
मेरे पीछे पड़ जावेगो। याते डरती डरती निकल रही हैं। कन्हैया की दृष्टि पड़ गई, वहीं खेल रहे, आके दामन पकड़ लिया। मैया मैं हूं चलूंगो। मैया बोली लाला घनी दूर है, तू थक जावेगो। ने कहूं ना थकूंगो तो ते अगाड़ी अगाड़ी चलूंगो। चल चल पड़े दोनों माँ बेटे। यमुना किनारे गए। दीप दान हित चली यशोदा, पूजन थाल संवारे। गोहन लगे कौतुकी मोहन, जमुना तीर पधारे। मैया लगी गई दीप दान में, तब तक मोहन जल महू घसिके। बहुत से लोग दीपक आरती की तरह घुमाकर घाट की सीढ़ी पर धर देते हैं और बहुत से लोग पत्तान के दोना बना के नैया सरीखे फूलों से सजा करके प्रज्वलित दीप उनमें धरकर प्रवाहित कर देते हैं धारा में। सैकड़ों हजारों दीपक बहते आ रहे हैं। कन्हैया को खेल मिल गया। मैया उर्जी दीप दान में, मोहन जल महू धसिके। बहत दीप बहु काढ़ी नीर ते, धरत तीर हंसी हंसी के। दीपकों को उठा उठा के कन्हैया सीढ़ी पर धर रहे हैं घाट की। मैया का दीप दान संपन्न हुआ। दृष्टि में जिज्ञासा हुई, मेरा उद्यमी कन्हैया कहूं ऊधम तो ना कर रहे हो, क्या कर रहे हो? इतने में देखा कि कटी पर्यंत जल में प्रवेश करके कई दीपक ला के धर चुका है। अब वक्षस्थल पर्यंत जल के भीतर प्रवेश करने के लिए अगले दीपक को लाने के लिए लपक रहा है। वात्सल्य के मारे मैया डरती कहीं नन्हा सा कन्हैया गहरे पानी में फिसल न जाए। मैं लखी मैया बोली रिस भर के, यह का ऊधम उठानो। कन्हैया तू क्या ऊधम कर रहा है? इसीलिए मैं तुम्हें नहीं ला रही थी। लखी मैया बोली रिस भर के, यह का ऊधम उठानो। तो कहे कन्हैया की मैया मेरो याई में मन मानो। मैया मेरो मन याई में लगे, ये मेरो पुरानो खेल है, ये मेरो शाश्वत धंधो है। यही काम के लिए मैं धरती पे आयो करूं और सोई कर रहे हूं। कौन सो तेरो शाश्वत धंधो है, कौन सो तेरो पुरानो खेल है? ये तेरो वेदांत मेरी समझ में ना आयो, खुल के बता। कन्हैया बोले कि मैया तू यही पूछ रही ना, तू क्या कर रहे हो है, क्या कर रहा है तू? बोले कि और कछु ना, बहे जाहि जे बीच धार में, लाऊं तिन्हे किनारे। यह मेरो कौतुक, ये मेरे खेल खिलौने प्यारे। दृष्टि का अंतर है। मैया की दृष्टि में यमुना की धारा में बहते हुए दीपक हैं और कन्हैया की दृष्टि में अपार भवसागर की प्रखर धारा में बहती हुई असंख्य जीवन ज्योतियां। मैया का प्रथम प्रश्न क्या कर रहा है? कन्हैया का प्रथम उत्तर, जो बहे जा रहे थे उन्हें किनारे लगा रहा हूं मां। इसमें उस अर्धाली की व्याख्या भई, बब प्रवाह संतत हम परे, अब प्रभु पाहि शरण अनुसरे। मैया को प्रथम उत्तर से संतोष नहीं हो पाया। दूसरा प्रश्न तड़ाक किया, लाला बहने वाले दो ही चार नहीं हैं, लाखों करोड़ों अरबों खरबों असंख्य। तो मैया बोली बहे बहुत, कितनों को पार लगावे। तो कहे श्याम जो बहते बहते सन्मुख मेरे आव। मैया कहती है कितनों को पार लगाएगा, बहने वाले बहुत हैं। कन्हैया कहते सबकी जिम्मेवारी मेरे ऊपर नहीं है मां, लेकिन बहते बहते जो मेरे सन्मुख आ जाते हैं उन्हें तो किनारे लगा ही दूंगा। इसमें उस चौपाई की व्याख्या भई, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अगनासु तबहि। मम दर्शन फल परम अनुपा,
जीव पाव निज सहज स्वरूपा। श्रीमद् भागवत में 3 विधा है, 3 प्रणाली है। अभी कर सरोरुहम कांत कामदम शीर्षधेन श्री करग्रहम की प्रणाली हमें अभय दान देने वाली है। उसके बाद कुछ आवश्यकता नहीं होती है। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः। इसके लिए 3 प्रणाली है। गोपियां दौड़ पड़ी, वंशी ध्वनि सुनते ही दौड़ पड़ी, दौड़ ही नहीं पड़ी, पहुंच गईं। थोड़ा सा अंतर रहा, थोड़ी सी कसर रही, उल्टे सीधे श्रृंगार से गई हैं। कन्हैया ने कहा चिंता नहीं, सुधार मैं करूंगा, सुधार मैं करूंगा। तुम आ गई ना, सुधार मैं करूंगा। तुम्हारा काम सुधार करना नहीं है, तुम्हारा काम मेरी शरण में आना है। सुधार करना मेरी जिम्मेवारी है। तुम्हारा काम है जो जैसे ही तैसे ही उठ धावहीं, बाल वृद्ध को संग न लावहीं। और मेरी जिम्मेवारी बोले तजी मधुमोह कपट छल नाना, करूं सद्य ते साधु समाना। सुधारना मेरी जिम्मेवारी है। इसी बात को कोई प्रेमी कहता है, कन्हैया अरे तेरी चौखट तक आना, तेरी चौखट तक आना मेरा काम था, अब मेरी बिगड़ी बनाना प्यारे तेरा काम है। तेरी चौखट तक आना मेरा काम था, मेरी बिगड़ी बनाना प्यारे तेरा काम है। जिसको दुनिया में कोई, जिसको दुनिया में कोई ना अपना कहे, उसको हृदय से लगाना प्यारे तेरा काम है। जिसको दुनिया में कोई ना अपना कहे, उसको हृदय से लगाना तेरा काम है। बस तुमने बंसी बजाई, आह्वान किया, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। हम आ गए तुम्हारे दरवाजे पर, हमने कुछ कसर है, तुम सुधारो। ये पहली प्रणाली है। दूसरी प्रणाली, गोपियां पहुंच गई, सुधारा ठाकुर ने। बेचारा सुदामा गरीब ब्राह्मण, लटा दुबला, लठिया टेकता, मुश्किल से कोस 2 कोस पहुंच पाया होगा। शायद पोरबंदर के रहने वाले थे ना। द्वारका तक जाने में जितना लंबा रास्ता पड़ता हो, बीच रास्ते के चौड़े मैदान में एक पेड़ के नीचे कन्हैया को पुकारता हुआ बेचारा सुदामा पौड़ गया। कन्हैया अब चला नहीं जाता, रात हो गई है, अंधेरा हो गया है, दिखता नहीं है। भैया मैं तो चल चुका हूं, पहुंचने की सूरत मेरी तरफ से नहीं है, अब तू जान, तेरा काम जाने। कन्हैया की प्रतिज्ञा है, अरे जीव जो तू आवे एक पग, तो मैं आऊं पग 60, और जो तू कर रो काठ सो, तो मैं लोहे की लाठ। ठीक है, तू एक पग आ गया सुदामा, चिंता मत कर, बाकी दूरी मैं तय करूंगा। गरुड़ जी को भेज करके और अपने पास बुलवा लिया। ये दूसरी पद्धति है। और तीसरी एक मिथिला वालों की पद्धति है। उन दिनों के मिथिलेश्वर महाराज जनक जी, नाम था श्री बहुलाश जनक जी, वो न चल पाए न पहुंच पाए, लेकिन सोचते रोज थे कि आज पूजा संपन्न करके और चलूंगा द्वारकाधीश के दर्शन करने। आज भी नहीं चल पाए, कल भी नहीं चल पाए, परसों भी नहीं चल पाए। ऐसे बरसों बीत गए सोचते रोज। ठाकुर ने सोचा उनका मन खूब है, लेकिन ऐसा ध्यानस्थ हो जाते हैं कि नहीं आ पाते हैं। तो वे नहीं आ पा रहे हैं तो मैं चलूंगा। ठाकुर आया और हृदय से लगा लिया। ये 3 विधाएं हैं बंधुओं। हम लोग इनमें से जो भी पसंद पड़ जाए, पहुंच सके तो पहुंच जाए, ठाकुर सुधार करेगा।
न पहुंच पाए सुदामा की तरह कदम बढ़ा दें, ठाकुर खींच लेगा। और कदम भी न बढ़ा पाए तो महाराज बहुलाश सुजनक जी की तरह सोचें अवश्य कि आज ठाकुर तक चलूंगा, आज पहुंचूंगा। न पहुंच पाएंगे हम तो ठाकुर आकर के हमको हृदय से लगाएगा। समय बहुत हो चुका है, बापू को शीघ्रता है, इसलिए आज्ञा पालनार्थ 2-4 शब्द निवेदन कर दिया। कुछ थोड़ा विलंब हो गया हो इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। श्री हरे नमः। भक्ति विज्ञान आरती पावन पुराण परमहंस मुनि मन उलासिनी रस हृदय रस रास विलासिनी भूति मुक्ति रति प्रेम सुहासिनी कथा किंचन प्रिय सुजान